और सबके प्रयास का। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विकास कराएंगे, सबके विश्वास को अर्जित करेंगे और सबके विश्वास के माध्यम से और सबके प्रयास के माध्यम से हम भारत को दुनिया की एक महाताकत भी बनाएंगे। और उस महाताकत को बनाने के अभियान के क्रम में ही प्रवर्तमान अभियान भारत के अंदर चल रहे हैं। ये कोई सोचता था कि कोई सरकार ऐसे भी आएगी जो करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय दे देगी? ये केवल एक शौचालय नहीं थे, यह शौचालय उस व्यक्ति की गरिमा और नारी गरिमा का प्रतीक तो है ही, उसके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा भी तैयार करता है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के पीछे खुले में शौच एक कारण था। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाना, आजादी के लिए 70 वर्ष इसके लिए इंतजार करना पड़ा था। और 70 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी 50 करोड़ लोग आजादी के 70 वर्ष तक ऐसे थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर घर शौचालय बन करके हर एक घर को खुले में शौच से मुक्त कर दे करके नारी गरिमा की भी रक्षा की गई और साथ साथ उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी एक अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के माध्यम से किया गया। कोई सोचता था गरीब के पास भी अपने मकान होंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या सामान्य जाति, जिस भी जाति में कोई गरीब है, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये उसी अभियान का हिस्सा है। 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निःशुल्क आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध हो जाना, यानी ये सभी कार्यक्रम अंत्योदय के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए धारा 370 बना करके वहां अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ाने के षड्यंत्र हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की इस अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके उसे सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य किया ही। देश के अंदर अकेले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता था। धारा 370 हटने के बाद अब इस सुविधा का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्राप्त होने लग गया है। यानी ये सभी कार्यक्रम हैं जो इस बात को बताते हैं कि एक एक कार्यक्रम अपनी विरासत के संरक्षण का भी है, महापुरुषों के सम्मान का भी है और उनके संकल्पों की पूर्ति के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी है। ये सभी एक कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। इसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, 1,45,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1 करोड़ 70 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए,
10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य एक कर्तव्य मान करके सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। और आज हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि हर व्यक्ति का इस पे अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के तहत हर नागरिक को इस सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जिसने अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आच्छादित हो रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आच्छादित हो रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना चला करके, चाहे वह थारू हो, चेरो हो, सहरिया हो, कोल हो या फिर मुसहर हो या वनटांगिया हो, इन सभी के लिए हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इनमें 100% लोगों को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उनके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, जमीन का अपना पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, उनके पास आवास होना चाहिए, उनके पास विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास जनधन का अकाउंट होना चाहिए, उनके पास उज्ज्वला योजना का राशन कार्ड होना चाहिए और उन्हें शासन की हर योजना से लाभान्वित करने के लिए अगर कोई निराश्रित बुजुर्ग है, निराश्रित पेंशन योजना के साथ जोड़ो। अगर कोई निराश्रित महिला है, निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ो। अगर कोई निराश्रित दिव्यांगजन है, उसको निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का कार्य करो। अगर वो नौजवान स्कूली छात्र है, स्कॉलरशिप के साथ उसे जोड़ो। उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्कॉलरशिप में कैसे बढ़ोतरी की गई, नौकरियों में कितनी सुविधाएं देने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अभी आपके सामने यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री शशि मरूर जी ने विस्तार से आपको बताया होगा। ये सभी कार्यक्रम हमारे लिए अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प था और इसलिए था क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि जिस जनजाति समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में आकर के कभी भगवान राम के सहयोगी बनकर के, कभी भगवान कृष्ण के सहयोगी बनकर के, कभी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी बनकर के भारत को भारत बनाने में अपना योगदान किया, उस जनजातीय समुदाय को आज आजादी के बाद भारत की आजादी का वास्तविक लाभ मिलना जो बाकी पिछली सरकारों की कमी के कारण रह गया था, उसे कैसे दिया जा सकता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय दिवस को भगवान बिरसा मुंडा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जगह जगह जनजातीय समुदाय के बच्चों को ला करके आज से नहीं 40 साल 50 साल पहले से उन बच्चों को छात्रावास में रखना, वहां पढ़ाने की व्यवस्था करना और फिर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास और प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी उनको इसी अभियान के क्रम में किया गया। यानी ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं और इसीलिए उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी भी कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज के दिन पर है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं, क्षेत्र की पार्टी नहीं, जाति मत